हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फीयर पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमने सारा सिलेबस उसको कवर किया था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज। हिस्ट्री की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। जिन साथियों को पढ़ने के बाद क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको लिंक वीडियो में पिन करा दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप जा करके वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो ओके, चलते हैं फिर आज की वीडियो में। समझते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या थी, इसकी खोज कैसे हुई, ये कैसी सभ्यता थी। तो इसके सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, एक ज़रूरी बात ये है कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है इस पीडीएफ को बनाने में, बट लिखा खुद से और एआई की मदद ली इसको इस तरह इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो इसने काफ़ी सारी जो है गलतियाँ करी हैं। ये देखिए सभ्यता को सभ्यता, नगर को गलत गलत वर्ड में इसने लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। अगली बार इसमें ये गलती मैं फिर से रीचेक करके वापस अच्छे सुधार के लाऊंगा। लेकिन आज ऐसे ही पढ़ते हैं, जो भी है मैं बोलूँगा तो आप उसको समझ लीजिएगा, है ना। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो ये हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन महानतम सभ्यताओं में से एक थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता थी। यह अपनी नगर नियोजन के लिए फेमस थी, प्रसिद्ध थी। आगे की जाती थी। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थीं। पक्की नालियाँ, जल निकास हेतु बनाई गई। यह बहुत ही यह सभ्यता जो है बहुत ही खूबियों को अपने में समेटे हुए लगभग 4000 साल पहले विद्यमान था। नष्ट हो जाने के बाद कैसे और किसने खोज की, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो इसका जो खोज का शुरुआत होती है, मतलब कैसे इसकी खोज की जर्नी स्टार्ट होती है, किन किन चरणों के माध्यम से, तो हम इसको देखते हैं कि सन 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक ब्रिटिश जो है, वो सिंधु घाटी में घूम रहा था। तो उसने सिंधु घाटी के बारे में नेरेटिव ऑफ जर्नीज में जिक्र किया, जिस पे लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर उसके आगे क्या हुआ, फिर 1853-54 में जब भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो ये लाहौर से कराची जाने के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इसमें ब्रंटन बंधु थे, तो वो लाइन बिछा रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे जो साइड थी सिंधु सभ्यता की, वहाँ सिंधु घाटी में जो भी जिस मार्ग से जा रहा था रेलवे लाइन, तो वहाँ पे बहुत सारी ईंटें थी। तो उन ईंटों को क्या किया इन्होंने, गिट्टी बनाकर, बहुत सारी ईंटों को गिट्टी बनाकर, मतलब गिट्टी के रूप में उसको इस्तेमाल कर लिया भाई, उसको रेलवे लाइन में उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो बहुत सारी जानकारी वहाँ पे नष्ट हो गई उसके माध्यम से, क्योंकि वो जो भी इंजीनियर थे ब्रंटन बंधु, उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह जो यह सभ्यता थी पृथ्वी के गर्त में अभी तक छिपी हुई है। फिर आगे आगे क्या है, आगे आ जाते हैं आगे। सन 1853 और 1856 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के जनक, जो एएसआई की स्थापना हुई 1861 में, तो एएसआई के जनक माने जाने वाले ब्रिटिश इंजीनियर ने सर्वे किया। कौन? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वे किया। तो ये टीलों से प्राचीन इस वस्तु इनको प्राप्त हुई, एक वर्गाकार मुहर भी प्राप्त हुई। इसके मिलने के बाद भी ये इंजीनियर महोदय इन इन सारी वस्तुएं पूरा तात्विक जो भी स्रोत थे, इनको मिलने के बाद भी इन्होंने इसका महत्व नहीं पहचाना, और ये अभी भी लोगों के या दुनिया में अभी भी अनजान बनी हुई है सभ्यता। फिर आते हैं जॉन मार्शल। ये एएसआई के डीजी एएसआई के डीजी थे। सन 1902 से लेके 1928 तक ये डीजी रहे एएसआई के। तो इनके निर्देशन में फिर हड़प्पा सभ्यता की सर्वे होती है, शुरुआत की जाती है। तो सर्वे में इन्होंने 2 स्थलों की खुदाई करवाई। पहला, सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी जी ने किया। फिर 1922 में आर डी बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की।
तो मोहनजोदड़ो की खोज की तो इन्होंने, तब इनको पता चला, तब विश्व में ये इस सभ्यता के बारे में पता चला कि हाँ, ये भी कोई सभ्यता थी, ये कोई महान सभ्यता थी, ये नगरीय, इतनी उन्नत नगरीय व्यवस्था की सभ्यता थी। फिर आगे हम जानते हैं, तो ये रहा इसका एक सामान्य परिचय। उसके बाद आइए हम आगे मैप के बारे में जान लेते हैं। मैप कहाँ से क्या था, तो ये मैप जो है आप देख लीजिए इस वीडियो में, ये देखिए, ये मैप है। ये हो गया इसका वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट। ये हो गया नॉर्दर्न पॉइंट। ये वाला। फिर ये ईस्ट, ये ईस्टर्न पॉइंट हो गया, ईस्टर्न पॉइंट। ये साउदर्न, साउदर्न पॉइंट। तो ये सभ्यता जो है इतने क्षेत्र में, ये सभ्यता जो है इतने इन क्षेत्रों तक विस्तृत थी। तो ये जो है पश्चिमी बिंदु देखें तो सुतकांगन डोर, पश्चिमी बिंदु सुतकांगन डोर, ये दास्क नदी के तट पर था। क्या था? दास्क नदी के किनारे स्थित थी ये सभ्यता, सुतकांगन डोर, जो पश्चिमी सीमा है। पूर्वी सीमा में देखते तो आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित थी। फिर यहाँ पे दक्षिण में आ जाओ तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र के परवरा नदी जो है वहाँ पे दैमाबाद में स्थित थी। ये दैमाबाद जो इसका साउदर्न पॉइंट है, ये दैमाबाद में पाया जाता है। ये जो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी, तो ये प्रवरा नदी के तट पे स्थित थी ये सभ्यता। और ये जो उत्तरी पॉइंट है सबसे, तो उत्तरी पॉइंट चिनाब नदी के तट पर था। मांडा, इसको जम्मू कश्मीर में है, मांडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी पॉइंट। तो इतने इतने पॉइंट में ये विस्तृत था। तो इसको लगभग त्रिभुजाकार माना जाता है। क्या माना जाता है? त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी आकृति में ये विस्तृत था, तो ये त्रिभुजाकार, लगभग ये त्रिभुजाकार माना जाता है। फिर आगे ये वाला पॉइंट जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, बाकी ये तीनों भारत में। ठीक है, इतना क्लियर? आप ये देख लीजिए। फिर यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिस्र और मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज इसने दयाराम साहनी जी ने किया। दयाराम साहनी जी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 में की। सिंधु सभ्यता किस आकार में विस्तृत थी? तो ये लगभग त्रिभुजाकार, और ये 13 लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत थी। ये इसका एरिया जो है इतना बड़ा भूभाग में विस्तृत था। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण विधि, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण विधि और किस काल तक विस्तृत थी? तो ये सिंधु सभ्यता C14 कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका काल निर्धारण किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका काल निर्धारण किया गया। तो ये हो जाएगा 2500 BC से लेकर 1750 BC तक इसका डेट माना जाता है कि इस काल तक ये सभ्यता अपनी अवस्था में थी। फिर उसके बाद पहले शुरुआत थी, बाद में अंत की ओर गई। तो इतना इसका महत्वपूर्ण, ये एनसीईआरटी इसको मानती है कि इतना इसका काल था, है ना। सिंधु सभ्यता किस मकान की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता किस, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यहाँ सिंधु सभ्यता शहरी नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय। एक मिनट, ये गलत,
ये नहीं होगा। उन्नत नगरी, यहाँ पे भी गलत भाई साहब ने, जीपीटी साहब ने गलत पढ़ लिया। तो यहाँ कुछ और लिखा था, यहाँ पे कुछ और ही पढ़ लिया, तो यहाँ कुछ और लिख दिया, लेकिन ये ऑप्शन आंसर इसका डी हो जाएगा। उन्नत नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की सर्वे कैसे और किस पद्धति सिंधु सभ्यता की सड़कें, यहाँ सड़कें हो जाएगा, सड़कें किस तरह बनी थी और किस पद्धति पर। तो ये समकोण व मतलब समांतर थी, एक दूसरे के समांतर, और इस तरह चार खाने या चार कोने एक दूसरे से, मतलब ये चार कोने बनाते थे, जहाँ ये मिलती थी समकोण बनाती थी। ये ग्रिड पद्धति इसी को बोला जाता है कि चौकोर एरिया एक तरफ से कवर करती थी। तो इस तरह का इसका सड़क, इसकी सड़कें थी, है ना। नालियाँ भी पक्की ईंटों की ही बनाई गई, बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई गई ताकि पानी जल निकास जो है अच्छे से हो जाए, लोगों को परेशानी ना हो। तो हड़प्पा नगर किस नदी पर स्थित था? हड़प्पा नगर ये रावी नदी पर स्थित था। ओके। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला था। ठीक है। यहाँ पे मृतकों का टीला का मतलब, यहाँ पे बहुत सारा समाधान तो नहीं पाया गया, समाधान नहीं मिला, किंतु किंतु जो है यहाँ पे बहुत सारी हड्डियों के अवशेष मिले, बहुत सारे लोगों के अवशेष मिले, मतलब कोई मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे कोई वैसा समाधान नहीं मिला, लेकिन हड्डियां मिली, बहुत सारे कंकाल मिले, इसकी वजह से यहाँ पे इसको मृतकों का टीला कहा गया। निम्नलिखित कथनों में, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे पूर्वी स्थल है सभ्यता का? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, तो इसमें आलमगीरपुर था, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ओके। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारा एरर कर दिया है, मैं अगली बार से बहुत ध्यान से बनाऊंगा वीडियो। निम्न स्तरों में से किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की मूर्ति पाई गई? तो ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से बहुत सारे और भी चीज़ पाए गए हैं। तो इसमें मातृ देवी की मूर्ति हो गई, मातृ देवी, योगी, दाढ़ी वाले बाबा जो थे, और पशुपति की मूर्ति पाई गई। तो इस तरह बहुत सारे यहाँ पे खोज के माध्यम से पाई गई चीज़ें, तो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक मानी जाती है। अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, अपठित है। क्या है? अपठित। सिंधु सभ्यता किस स्थल से नाव के साक्ष्य मिलते हैं? तो नाव के साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं? लोथल। इसे विश्व का सबसे प्राचीन तम बंदरगाह में से एक माना जाता है। यहीं से लोग यहीं से लोग आयात निर्यात किया करते थे। क्या करते थे? आयात निर्यात। निम्नलिखित किस नगर में तीन भाग, मतलब तीन स्तर में था या तीन भागों में बटा हुआ था, कौन सा नगर था? तो धौलावीरा था। क्या था? धौलावीरा। तो धौलावीरा तीन भागों में था, बाकी सारे जो नगर थे वो दो भागों में थे, दो टीलों दो टीलों में बटे थे। ये तीन में बटा था। सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो जल परिवहन या जल मार्ग से व्यापार के लिए
प्रसिद्ध था। तो ये क्या था? लोथल ही था, है ना? लोथल। सुतकांगन डोर, ये तो सबसे पश्चिमी सीमा था, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा। ग्रेट ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी अन्नागार जो है, विशाल अन्नागार, और ग्रेट बाथ स्नानागार किस जगह से प्राप्त होते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ग्रेट अन्नागार जो है, ग्रेट ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी, ये सबसे ऊंची, सबसे विशाल इमारत थी। क्या थी? सबसे विशाल, विशालतम इमारत थी। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किस किससे बनी थी? तो ये स्टेराइड स्टेराइड सेल खड़ी से बनी हुई थी। ये भी मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। ध्यान ध्यान मुद्रा में लीन जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से। क्या था? मोहनजोदड़ो से। इसको ऐसा माना गया कि ये भगवान शिव की तरह ये ध्यान में लीन है। तो विद्वानों ने ऐसा कहा कि शायद हो सकते हैं कि शिव के उपासक रहे हों, या शिव जी की जानकारी में इनको रहा हो, तो ये ऐसा शिव जी से थोड़ा तुलना करते हैं। अर्थ, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये कृषि और व्यापार पर था। कृषि करते थे और व्यापार, सूती वस्त्र का इनको कपास का ज्ञान था, तो सूती वस्त्र बना करके मिस्र, मेसोपोटामिया, इन जगहों पे जाकर के ये बेचा करते थे। हड़प्पावासी किस उत्पाद के बने वस्त्र अ, बने वस्त्र जो है वो निर्यात किया करते थे? निश्चित लिख दिया, निर्यात होता है। तो ये कपास से बने वस्त्रों को निर्यात किया करते थे। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से हड़प्पावासी किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो इसमें घोड़ा और शेर हो जाएगा। घोड़ा, शेर हो गया, बाघ हो गया, बाघ हो गया। तो ये सारे जानवरों को ये नहीं जानते थे। बाकी घोड़ा का जो अवशेष है, तुतकांगेन, सुरकोटड़ा, सुरकोटदा, सुर एक मिनट, सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा से मिलते हैं, बट सार्वजनिक जीवन में इसका कोई उपयोग या ऐसा महत्व नहीं था, या वैसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो इस वजह से ये माना जाता है, विद्वान मानते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस पशु को सबसे पवित्र पशु माना जाता है? तो इसमें कुबड़ वाला सांड था। क्या था? कुबड़ वाला सांड या बैल था। तो इसको सबसे पवित्र हड़प्पा वासी जो है सबसे पवित्र मानते थे। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की विशेषता कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता थी। ये मात्र सत्तात्मक समाज थी या पितृसत्तात्मक समाज थी? ये ए या बी? तो इसमें दोनों हो जाएगा, ए और बी। कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और मात्र सत्तात्मक समाज था। तो ये इसकी विशेषता थी। ओके। जुते हुए जुते हुए खेत की जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये कालीबंगा से, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसे माना जाता था? ये राखीगढ़ी है। अभी के हाल के सर्च में ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये स्थल जो है या नगर है, राखीगढ़ी है। पहले मोहनजोदड़ो को लोग मानते थे, लेकिन अब जो है ये रिसर्च के बाद पता चला कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी सभ्यता है या नगर है यहाँ पे। निम्नलिखित नगरों में कौन सा जो है अपनी उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा को यूनेस्को में विश्व विरासत विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके। लोथल की खोज कब और किसने की? तो लोथल की खोज कब और किसने की? तो लोथल की खोज 1954 में एस आर राव जी ने किया। एस आर राव साहब ने किया। तो एस आर राव, इनका पूरा नाम क्या था? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। तो ये इन्होंने किया।
धौलावीरा की खोज कब और किसने की? धौलावीरा की खोज जो है 1967-68 में जेपी जोशी, क्या थे? जेपी जोशी नाम के पुरातत्वविद थे, इन्होंने खोज किया। कालीबंगा की खोज कब और किसने की? कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंद घोष जी ने किया था। क्या किया था? अमलानंद घोष जी ने। राखी गढ़ी की खोज, राखी गढ़ी की खोज कब और किसने की? तो राखी गढ़ी की खोज जो है 1963 में सूरज भान पुराशास्त्री पुरातत्व विद ने किया। ओके, तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के आखिरी प्रश्न। यहाँ से आज की क्लास समाप्त हो, सिंधु सभ्यता का चैप्टर आज से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन उठाएंगे और वो उसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप स्माइलिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।